चलिए साथियों, सभी को सादर नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। यह रजौली ग्राम पंचायत अंतर्गत जो स्कूल आ रहा है, हाई स्कूल, प्राइमरी, ये सभी बच्चों का कुछ मांग को लेकर के लोग अभी हड़ताल किए हुए हैं। इनका क्या मांग है, क्या परेशानी है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो क्या परेशानी है आप लोगों को? चलो बोलो। हमें हर विषय का शिक्षक चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक नहीं है क्या? है बट कमी है। किस प्रकार से कमी है, मतलब और थोड़ा नहीं। बताओ। हम लोग को यहाँ पे बहुत परेशानी है। हम लोग को हाँ, शिक्षक चाहिए हर विषय का, और प्राचार्य भी चाहिए, और वो भी यहाँ से नहीं, दूसरे जगह से हम लोग को मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर प्राचार्य का क्या दिक्कत है, मतलब कुछ परेशानी है यहाँ के जो प्राचार्य हैं? नहीं, फिर भी हम लोग को ना प्राचार्य चाहिए ही। नहीं तो कुछ तो कारण होगा, वैसे कैसे मिलेगा आप लोगों को? जब यहाँ पर शासन तो बोलेगा कि ऑलरेडी आपके यहाँ प्राचार्य है, तो उसके लिए आपको क्या, मतलब उस प्राचार्य से आपको क्या परेशानी है, ये हम जानना चाहते हैं। पढ़ाते नहीं है। आ जाओ इधर। मतलब हाँ चलो बोलो, क्या दिक्कत है? हम लोग के प्राचार्य हैं, पढ़ाते नहीं है। ऊपर से हम लोग शनिवार को बोले पढ़ाने के लिए, तो बोलते हैं बच्चे थोड़ी रह गए हो कि पढ़ाएंगे। तो हम बच्चे नहीं है तो कहाँ हैं? फिर स्कूल बंद किया जाए, बच्चे नहीं है तो शिक्षक पूरा का काम स्कूल ही बंद होना चाहिए। जबकि हम लोग बच्चे नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर जबकि हम लोग समझदार ही होते तो हम लोग घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, वो बात सही है। स्कूल हम लोग क्या करने आते, आप ही बताइए। हम लोग क्या करने आते हैं स्कूल, जबकि हम लोग को बच्चे नहीं है तो? आ जाओ इधर। अगर हम लोग बच्चे नहीं है ना, तो पूरा दुनिया का स्कूल बंद किया जाए। हम लोग घर में ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी का दिक्कत है या मिडिल का दिक्कत? हाई हम स्कूल लोग का हाई स्कूल का, पूरे स्कूल का ही दिक्कत है। क्या है कि पूरे स्कूल में ना कम टीचर है। तो यहाँ पर जैसे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं, क्या उनसे वो नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, पढ़ाते हैं पर कमी तो है ना। अच्छे से ना हम लोग ना पढ़ नहीं पाते हैं। जबकि अगर वही विषय के सर टीचर रहते ना, तो हम लोग का पढ़ाई अच्छे से होता। अच्छा, मतलब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षक नहीं है? हाँ, क्या ना कैसे पढ़ेंगे? दूसरे क्लास के सर टीचर लोग तो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राचार्य अभी कौन है? भीम कुमार सर। भीम कुमार जी। तो क्या करते हैं वो? पढ़ाते हैं, पर हम लोग को सर टीचर ही चाहिए। अभी यहाँ पर रजौली में जो बच्चों का हड़ताल चल रहा है, वो शिक्षकों को मांग कर लेकर के यहाँ पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। हम बच्चों से और अधिकारियों से भी बात करना चाहेंगे। आपको समझाना चाहिए बच्चों। अरे मैं समझाया, एसडीएम साहब समझाया, लाइन में लेके खुद नहीं बुलाते हैं। तो अभी अधिकारियों के द्वारा गेट खोला गया है और बच्चों का लगातार वो मांग चलता हुआ, और देखते हैं आगे क्या बच्चों के द्वारा जो उनका मांग है उसको लेकर के अधिकारी कर्मचारियों में क्या बात हो पाता है, या बच्चों की मांग पूरी होती है या नहीं। अभी हम अधिकारियों से भी बात करेंगे। उनके इस यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि बच्चे सुबह से कड़ी धूप में भी गेट पे ताला लगा करके बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर के हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नारा जयकारा कर रहे हैं कि हमें शिक्षकों की जो कमी है उसे पूरी की जाए, और यहाँ के जो प्राचार्य हैं उन्हें हटा करके नए प्राचार्य की व्यवस्था की जाए। इस सब मांगों को लेकर के बच्चे पूरा यहाँ पर धरना किए हुए हैं। देख सकते हैं अभी आपके कैमरे के सामने सभी अधिकारी कर्मचारी और बच्चों को लेकर के स्कूल की तरफ रुख किया गया है, और अधिकारी मास्टर का कमी है। चलिए, यहाँ पर जो रजौली स्कूल में जो बच्चों का अपना मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे थे, और यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि हमारे बीच, जनपद उपाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी से जानना चाहेंगे कि तो बच्चों का जो मांग है वो मांग, सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिल कुमार जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया।
बच्चों की एक मांग है कि यहाँ पे चूंकि प्रिंसिपल को हटाया जाए, तो यहाँ पे मैं तत्काल प्रिंसिपल को यहाँ से, चूंकि प्रभारी प्रचार है, मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पर बच्चों का लगातार ये मांग है कि यहाँ पर जैसे शिक्षक आते हैं लेकिन समय पर क्लास अटेंड नहीं कराते हैं और पढ़ाई भी नहीं होता है। ऐसी सूचना तो मेरे को प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन अभी ये बच्चों के संज्ञान में आ रहा है, तो मैं इसमें देख रहा हूँ। अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और जो बच्चों का मांग है लगातार कि यहाँ पर शिक्षक सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षक नहीं है, और शिक्षकों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, चूंकि शासन स्तर से व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है, और जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से इस स्कूल में व्यवस्था नहीं होता है, तो मैं वैकल्पिक व्यवस्था 1 सप्ताह के भीतर में करने का प्रयास करूँगा। चलिए, अभी हम जिला शिक्षा अधिकारी जी से बात किए और उनका साफ कहना है कि 1 सप्ताह के भीतर में वैकल्पिक व्यवस्था टीचर यहाँ पर दी जाएगी। और हम जो बच्चों का है, जो यहाँ के साला नायक, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो अधिकारी आपके बीच में जो बात को रख रहे हैं, क्या आप उस पर सहमत हैं या नहीं है? अभी जी सहमत है। जी। यदि आपको शिक्षक व्यवस्था हो जाती है 1 सप्ताह के अंदर, तो आपका मांग पूरा हो जाएगा जी। और जिस प्रकार से जो आरोप है यहाँ के जो प्राचार्य के ऊपर, तो प्राचार्य के ऊपर क्या आरोप है, थोड़ा सा अधिकारियों के सामने भी। हैं प्राचार्य आप लोगों को? जी सर, हम लोग शनिवार को स्कूल आए, हाँ। सर कॉल करके बुलाए थे, बोलते हैं पढ़ा दीजिए सर, तो बोलते हैं बच्चे थोड़ी रह गए होकर पढ़ाएंगे। अच्छा। ऊपर से हम लोग बोले कि हम लोग को टीचर चाहिए, तो बोलते हैं भगो गधे लोग। यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा बच्चों को गधा का संबोधन करके बुलाया जाता है, और क्या कहते हैं प्रिंसिपल साहब आपको? जी सर, उस दिन बोल दिए गधे है लोग, हटो, नहीं आएंगे, कोई खेती बाड़ी थोड़ी है, बोलते हैं। अभद्र व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ। जी सर। ठीक है तो सर, चलिए, प्रभारी जी आप थोड़ा सा आइए यहाँ पर। आपके ऊपर जो आरोप है सभी के सामने हम लोग भी जानना अपना परिचय भी बताइए। मैं भीम कुमार, यहाँ का प्रभारी प्रिंसिपल जी। और बच्चों द्वारा जो भी बिहेवियर को लेकर आरोप लगा रहे हैं निराधार है, और इनकी क्या मंशा है जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें जो है नहीं बोली गई है मेरे द्वारा, और आरोप लगा रहे हैं इनके द्वारा। तो अब इनकी क्या राय है? अगर इनको लगता है कि मेरी प्रभारी प्रिंसिपली से तकलीफ है, समस्या है, तो बिल्कुल मेरा ये कोई, हमें नियुक्त नहीं किया गया है प्रिंसिपल का, ये तो हम व्यवस्था के तहत थे, हम बिल्कुल उस चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हैं। मतलब आपको एक प्रभार दिया गया था। हाँ। यहाँ पर जी। आप प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। जी काम कर। लेकिन जिस प्रकार से जो आरोप है, वो आरोप बहुत गलत दिशा की ओर जाता है, क्योंकि बिल्कुल सही है सर। बच्चों को अगर इस प्रकार से जब बोलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? हम लोग देखिए, हमारा कोई सवाल नहीं है, बच्चों का ही सवाल है जो हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इनका मेरे ख्याल से अब जाति दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी जो भी होगी, और उनको लेकर जो है ना कुछ नहीं, तो बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, मतलब बाहरी राजनीतियों के द्वारा अच्छा। इन बच्चों को उकसाया बढ़ाया जो भी किया जा रहा है, मतलब आपका राजनीतिक नहीं किया जा सकता। नहीं, आपका आरोप है, आपका कहने का मतलब आपका साफ आरोप है कि कोई ना कोई मेरे पीछे लगा है और राजनीतिकरण किया जा रहा है। और इसके पहले मैं 8 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और यही प्रभारी काम कर रहा हूँ, तो आज तक ऐसा आरोप नहीं आया था। और 4 दिन हुआ नहीं, 3 पोस्ट एक गणित का लेक्चरर आए हैं ट्रांसफर करा के, और एक अटैच में है और एक वो भी अटैच में है। अब इन्हीं के आने की वजह से सारी रणनीतियाँ जो भी है, अच्छा, वो सारी चीजें मतलब आपका साफ कहना है कि जो यहाँ पर नए टीचर अभी आए हुए हैं, जो व्याख्याता, जो मैथ्स के व्याख्याता हैं और साइंस के हैं, वो सभी आकर के जब से आए हैं आपके ऊपर मतलब एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो षड्यंत्र के तहत बच्चों को मतलब उस्काया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है। जी। तो आप मतलब बोलने दो ना उनको। आप स्पष्ट ये कर दीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चों का जो मांग है, क्या कभी ऐसा आपके शब्दों से कभी बोला गया? क्या मांग? मान लीजिए जैसे बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, कभी भी मान लीजिए कभी आप कभी बोले हैं उन बच्चों को इस प्रकार का? नहीं, इस टाइप का गलत बिहेवियर मैं किया ही नहीं हूँ, ना करता हूँ। मैं हमेशा अनुशासन में रहा हूँ, और अनुशासन के प्रति जो है मैं बच्चों को जो है समय बैठाना, स्कूल क्लासेस वगैरह, ये है कि जो पढ़ाने को लेकर बोल रहे हैं, तो मैं अभी जो है छात्रवृत्ति और साइकिल और भी जो प्रवेश संबंधी जो समस्याएं हैं, अब मेरे और
जो टीचर हैं वो लोगों को आता नहीं है, आई मीन उनसे संबंधित जानकारी नहीं बना पाते हैं। उस वजह से मैं इंगेज था। तो बच्चों को बोला कि आप लोग क्लास में जाइए और कुछ पढ़ाइए, आई मीन पढ़ते रहिए। और उसी को आई मीन बच्चे लोग जो है अन्यथा ले रहे हैं और उसके वजह से जो है आरोप प्रत्यारोप। एक बात यहाँ पर ये भी आता है, जी। जैसे मान लीजिए शिक्षक ऑलरेडी कम है, इसके बाद भी आपको कार्यालय संबंधित कार्य ज्यादातर करना पड़ता है। जी जी। इस वजह से बच्चों का जो पढ़ाई में असर हो रहा हाँ, है, प्रभावित हो रहा है। बच्चों का भी मांग जायज है बिल्कुल, कि बिल्कुल। यहाँ पर टीचर व्यवस्था की जाए, बिल्कुल। क्योंकि एक प्रभारी पढ़ाए या ऑफिशियल काम करे, बिल्कुल। इसमें होता है। इसके प्रति शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और बच्चों के भविष्य के साथ जो जिस प्रकार से जो खिलवाड़ हो रहा है, जी। इसको यदि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन किया गया है, तो पहले शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी। ये शासन की सरासर लापरवाही है, और प्रशासन की भी लापरवाही है कि उन्होंने जानकारी देने में कमी किया हो, या यहाँ पर स्कूल खोल दिया गया, और यहाँ पर स्कूल खुलने से यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं वो तो सोचेंगे ही कि चलिए हमारे गांव में स्कूल खुल गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि यहाँ शिक्षक ही नहीं है। अब यहाँ पर एडमिशन बच्चे करा दिए गए और बच्चों को यहाँ पर सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चों का मांग तो बिल्कुल जायज लगता है। जी, टीचरों को लेकर और यहाँ पर एक और वो है कि जैसे मान लीजिए कोविड काल के समय जो बच्चों का फीस था, उस फीस को लेकर के क्या फीस जमा कराया गया था? नहीं, कोविड के समय कोई फीसेस नहीं ली गई थी, शासन द्वारा जो है निःशुल्क रही। और जैसे यहाँ पर खेल सामग्री के लिए जो व्यवस्था, जो पैसा आहरण होता होगा, मान लीजिए जो जारी होता है, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी पैसे ना के आजकल स्पोर्ट्स सामग्री ही दी जाती है शासन द्वारा। अच्छा, और डायरेक्टली मतलब हाँ, सामान उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो फुटबॉल हो, बैट बॉल हो, सारा कुछ। और चलिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, उनसे भी थोड़ा सा सभी को शौचालय का निरीक्षण तो किया सर जा आप रहा है। पहले अपना परिचय दे दीजिए। अरविंद कुमार से, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। तो सर यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों ने जो धरना किया हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, तो आप किस नज़र से देखते हैं इनकी मांगों को? मांगे तो जायज हैं, लेकिन शासन स्तर से होनी है, वो हमारे स्तर पे तो है नहीं है। जी। हमारी पहुंच से शासन स्तर से नियुक्तियां होती हैं, और शासन स्तर से जब होंगी तो पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था, ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था की बातें सर के द्वारा और मेरे द्वारा भी कही गई। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और सभी जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं जी। आपके ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं जी। स्कूल में आप कितना भ्रमण करते हैं? मतलब कि हफ्ता में, महीना में कभी जाते हैं देखने, जांच जब करने? भी समय मिलता है, महीना में क्या पर डे हम लोग कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं, का तो स्कूल का भ्रमण तो जरूर रहता है। तो वहाँ पर जैसे आपको पहले पता नहीं चला कि यहाँ पर स्कूल में मैं आया था अभी 1 सप्ताह पहले ही यहाँ आया था। मैं 1 सप्ताह पहले आया था, बच्चों से बोल के गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सर से मैं बात भी किया। जी। और जैसे ही व्यवस्था की बात आई तो तब तक बच्चे हड़ताल में आ गए। तो हो सकता है कि आप जिस प्रकार से उनको आश्वासन दिए, मैं आश्वासन ये दिया था कि बेटा शासन स्तर से नियुक्तियां हो रही हैं, आप लोगों के यहाँ शिक्षक आएंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, जी। अभिभावकों का भी यही कहना है जी। कि हम यहाँ पर एडमिशन तो करा दिए हैं, जी। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको सर ध्यान दें और इसका व्यवस्था तत्काल कराएं। सर हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, और जितना हमारे हाथ में या हमसे संभव है वो करने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, अभी हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी से भी बात हुआ, उन्होंने भी बताया कि पहले 1 सप्ताह पहले यहाँ पर आए हुए थे और बच्चों से बोले भी कि यहाँ पर बोले कि वो बोल के गए हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। तो चलिए अभी हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे जो यहाँ के अभिभावक आए होंगे, अभिभावकों से भी बात करेंगे कि अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो आश्वासन दे रहे हैं, क्या उस पर वो लोग अभिभावकों से हमने बात किया और कुछ बच्चों से भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है बच्चों के लिए, जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे अवगत कराना चाहेंगे और उनसे जानना भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो कमी है उसको कब तक पूरा कर दिया जा सकता है।
देखते हैं कि जो कमी बताया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि सितंबर माह तक इस कमी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर जैसे बच्चियों का शौचालय तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई का भी कमी है और बच्चों का तो यहाँ पर शौचालय बना ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। इस दिक्कतों को आप मतलब पूरा चलिए, मेरे संज्ञान में आया है कि शौचालय है, यहाँ पे बच्चियों का साफ सफाई नहीं है। चूँकि यहाँ पे स्वीपर की तो नियुक्ति है, तो स्वीपर से यहाँ के प्रभारी प्रचारक को साफ सफाई कराना चाहिए। नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे आदेशित करके जा रहा हूँ कि नियमित शौचालय की साफ सफाई कर। बताइए, मैं जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है। तो चलिए हमारे बीच में जनपद उपाध्यक्ष हमारे बड़े भैया माननीय गुलाब चौधरी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बच्चों की जो मांग को लेकर के जो यहाँ पर धरना किया गया और यहाँ पर तमाम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इनके मांगों को किस नजर से मांग इनका 100% जायज है और जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने ही कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। बच्चों के द्वारा मुझे कॉल किया गया कि हम लोग यहाँ पर हड़ताल में हैं, तो मैं तत्काल संज्ञान में लिया इस बात को और तत्काल मैंने एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब सोनहत को फ़ोन किया और बच्चे लोगों को लाइन में लेके बात कराया। क्या भैया? एसडीएम साहब बोले मैं तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को भेजता हूँ और बीओ साहब को भी मैंने अवगत कराया। दोनों अधिकारी आए हुए हैं। बच्चों का मांग एकदम जायज है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी मतलब यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल का जन्म हुआ है, लगभग जुलाई में स्कूल खुला है। बच्चे लोग कब एडमिशन लिए इसका आइडिया तो मुझे नहीं है और 15 सितंबर तक कुछ न कुछ व्यवस्था यहाँ शिक्षक का शासन के द्वारा किया जाएगा। उसके पहले अगर मास्टरों की कमी है तो वैकल्पिक व्यवस्था मैं जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा, बीओ साहब को बोलूँगा कि अगर कहीं कुछ व्यवस्था होता है तो तत्काल पढ़ाने का व्यवस्था शिक्षकों का यहाँ पर किया जाए। और कुछ शौचालय की समस्या जैसे इनके द्वारा बताया गया, हम लोग यहाँ मेरा निवास है, मेरा जन्म है, मेरा कर्म है यहीं का, लेकिन यहाँ के शिक्षक यहाँ का प्रचार किसी भी प्रकार का कोई बात हम लोगों से नहीं बताते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाता। मैं सभी शिक्षक ब्लॉक उपाध्यक्ष थे, उनसे बात हुआ और यहाँ के स्कूल की व्यवस्था को लेकर के तमाम विषयों पर उनसे चर्चा किया गया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम बच्चों की मांगों को पूरा करेंगे और यहाँ पर जो शौचालय की कमी है उसे भी निर्माण जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा। चलिए।